पंजीयन नहीं करो, मैं अखनूर और खोड़ की नक्शा बदल दूंगा। लेकिन अगर ये बोलेंगे तो इनकी हालत हमें पता है क्या है। दे शुड कम आउट ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिक्स। काम लो। मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को गोद ले रहा हूँ और अपने हिसाब से काम करो। उनको अभी एक्सपीरियंस की बड़ी ज़रूरत है। वो अभी भी सोच रहे हैं, उन्होंने पुलिस वालों की वर्दी डाली है। हमारे लोगों के भी 10-20 हज़ार वोट उनको गए हैं, ठीक है। और जब वो पुलिस में थे तो अब हमारी ही मदद होती थी ट्रांसफर पोस्टिंग में। वो इस ईगो से बाहर आ जाएं। आपको प्रॉब्लम बताई है, लोग काफी परेशान हैं। वो यार रेवेन्यू महकमे से मैं खुद परेशान हूं। मैंने पिछली मीटिंग में 2 महीने पहले बोला था, अगर तो महाभारत के समय ये पटवारी लोग होते तो लड़ाई नहीं लगनी। इन्हें आखना अधिक पांडवें दी, अधिक कौरवें दी, आधी साड़ी। अब इनसे भी निजात पाना बड़ा मुश्किल है। एसडीएम अच्छा काम कर रहे हैं, खड़ा बली तहसीलदार अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ अफसर जो हैं उनको पता है कि ट्रांसफर तो ये हमारी कर नहीं सकते, वो मनमर्जी करते हैं। अब ऊपर वाला ही साफ करेगा। मैं तो इनसे तंग हूं। अपनी कॉन्शियस इनकी जागे तो ही काम करेंगे। बट लोग परेशान है। एक बच्ची जो कह रही है मैं पता नहीं कितने महीनों से साल भर से जा रही है एक EWS बनना है। इनको शर्म आनी चाहिए ना अफसरों को। अब मैं हर अफसर को बुरा मानूंगा तो प्रेस बोलेगी एरोगेंट हो गया मिनिस्टर, क्योंकि प्रेस अच्छी बात तो कभी बताएगी। उन्होंने नेगेटिव बतानी है, TRP जिससे बढ़े। यहाँ पर पेट्रोल पंपों पे लोग 90 ml तेल कम दे रहे हैं, वो किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की। दैट मीन्स वो जेब में है प्रेस वाले उनकी। आज जंग के हालात हैं, कुछ ब्लैक मार्केटिंग करते हैं गैस एजेंसी वाले, कुछ पेट्रोल कम दे रहे हैं। इन लोगों को तो डूब मरना चाहिए ना यहाँ चिनाब में। आज देश जब भी है त्याग मांगता है। हम 20-20, 21-21 घंटे काम करते हैं, ये सोचते हैं हमसे कोई माता रानी गलती ना करवाए। लेकिन ये जो गलत लोग हैं इन्होंने तो चैनल खोल लिए यहाँ प्रेस के। तो इसलिए आप जैसी मीडिया की बहुत सख्त जरूरत है, जो सच्चाई दिखाते हैं। एक शरारती होता है, सियासत में तो भरे पड़े हैं खैर, लेकिन वो बाकियों को भी खराब करता है। आपको आज अगर प्रेस रिपोर्टिंग करनी है, आप देखो कि कौन गैस एजेंसियां बदमाशी कर रही हैं, सिलेंडर नहीं दे रहे, कौन से पंप कम ज्यादा दे रहे हैं, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। लोग परेशान तो हैं, लेकिन परेशानियां दूर करेंगे। हमसे ज्यादा परेशान कौन है? हम स्टेट ढूंढते हुए 16 महीने हो गए, यूटी में गुजारा कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में कुछ बेहतर हो। आज भी आपने 2 एजेंसियों में औचक दौरा किया है, वहां पर भीड़ भी देखी, लोगों ने भी आपको समस्या बताई। मैंने तो यार, हालांकि मिनिस्टर होकर ये काम नहीं है, ये अफसरों को करना चाहिए। कोई लीगल मेट्रोलॉजी वाले दूसरे, वो भी छड़ी सेटिंग मती करते। बदकिस्मती ये है कि आदमी का किरदार जो है, जैसे सियासत का मेयार गिर पड़ा, उसी तरह इस मुश्किल की घड़ी में बहुत सारे लोग हैं जो आज ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग करते हैं। कोविड में जब मौत का खेल चल रहा था, 50-50 पैसे का मास्क लोगों ने 200-200 रुपये में दिया। उन्होंने पैसे तो कमाए होंगे, लेकिन उनकी कॉन्शियस और उनको कर्मा जो है वो आगे आएगा। और आई थिंक आज भी जो लोग सिलेंडर ब्लैक कर रहे हैं, जो लोग पेट्रोल कम ज्यादा दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। अभी भी दो जो स्टेडियम आपने शम कॉन्स्टिट्यूंसी में दिए हैं, 16-17 महीने हुए हैं, आगे और क्या करने जा रहे हैं शम के लिए? सारी बातें बोलूंगा तो लोग रुकवा देंगे यार, तो रोकने वाले मत हैं। शम को नंबर 1 बनाना। अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे मिनिस्टर बनाया है तो ये इसलिए बनाया कि सरहदी लोगों को रिप्रेजेंट हम करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी चिनाब के इधर से लेकर तो ऊपर लास्ट सले आला मल्ला सुंदर बनी तक लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना। तो उनकी तवज्जो यही थी कि बॉर्डर, क्योंकि हम बगैर वर्दी फ्रंट लाइन के लोग हैं जो पाकिस्तान से लड़ते हैं पंचरजोरी के लोगों की तरह, उनकी यही प्रायोरिटी थी कि इन लोगों ने इस रियासत को बचाया है। यहाँ सबसे ज्यादा फौजी, यहाँ हर घर में एक फौजी है, हर घर में किसान है। उनकी प्राथमिकता देने के लिए मेरे जैसे छोटे से आदमी को मंत्री बनाया। मेरी भी कोशिश रहेगी मैं उनका सर ऊंचा रखूं, छंब के लोगों का सर ऊंचा रखूं। मेरी कोई अभी हैसियत नहीं थी मंत्री बनने की। फर्स्ट टाइमर ताराचंद को बनाया था, पहले MLA था, फिर उसे स्पीकर बनाया हमारे फादर ने, फिर गुलाम नबी आजाद ने डिप्टी CM बनाया। उसी तरह श्यामलाल शर्मा पहले विधायक थे, फिर मंत्री बने। मैं फर्स्ट टाइम में बनाऊं तो अमूमन बहुत सारी चीजें सीखनी है। अभी कोशिश करूंगा बेदाग इस कचरे से बाहर निकलूं। मेहनत जितनी होती है उससे ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन अफसरों को भी कोऑर्डिनेट करना है। कुछ अफसर तो निहायत ही बेशर्म है, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ IAS अफसर मदद नहीं कर रहे लोगों की, वो अपने पॉइंट्स बना रहे हैं जी हमें किसी को खुश करना है, तो कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ऑल और नॉट लाइक दैट, लेकिन बेहतरीन। चाहे चौधरी जैसा मेरा एक कमिश्नर है, बेहतरीन है। अवनी लवासा जैसे कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो काम ही नहीं करना चाहते। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल।
मैं अभी इतना मैच्योर नहीं हूँ, कई बार ज़्यादा बोल देता हूँ, लेकिन जो मकसद था हेल्पिंग वॉज इन माई नेचर। मुझे लोग पूछते हैं आप राजनीति में क्यों आए, मैं 5 साल का था, हेल्पिंग वॉज इन माई नेचर। आई वॉन्ट टू हेल्प मोर एंड मोर पीपल। अपना कोई स्वार्थ नहीं, ना मैंने ठेकेदारी की, ना कोई शराब की दुकान ली, ना कोई बीएड कॉलेज लिया, ना कोई गैस एजेंसी। एक ही मोटिव है कि लोगों की सेवा हो सके। लोगों ने बहुत कुछ दिया मेरे पिताजी को, उनके कहने पे ताराचंद को भी बनाया, श्यामलाल शर्मा को भी बनाया, दर्जनों और नेताओं को बनाया। मैं भी उनकी वजह से विधायक हूँ। मिनिस्टर मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने बनाया, एंड आई वांट टू मेक हिम प्राउड दैट योर चॉइस वाज परफेक्ट। लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम अनलिमिटेड काम करने जा रहे हैं। सर, आज आपने ओवरफ्लो वाला रोड की भी बात कही है, थोड़े दिनों में काफी सर क्या हमारे मैं उनको मिला था खुद जाकर, बड़े शानदार ऑफिसर हैं। उन्होंने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल बोला था, आज 7 तारीख, लेकिन मुझे लग रहा है जो बारिशें आई हो सकता है 8-10 दिन ये एक्सटेंड हो जाए और उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन आपका फर्ज है, आप आगे भी अच्छी रिपोर्टिंग करते हो, कि आपने नजर जरूर रखनी है जब काम हो रहा है। बहुत घटिया काम हो रहे हैं कई जगह, बिलो लोग टेंडर ले रहे हैं, डोरिड की साइड दिखी लो, तो उस पर हमने आपने नजर बनाए रखनी है। जो आदमी मुनाफाखोरी के लिए लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है वो तो गुनहगार है। उसी तरह नशे वालों पे नजर रखो, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर ISI का साथ मिलकर यहाँ नशे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनको जेल में उनकी जगह है। कुछ लोग उस चीज को छिपाने के लिए राजनीति में आ जाते हैं, जो नशेड़ी लोग हैं उन पे भी नजर बनाए रखें। अमेरिका ईरान के युद्ध के बाद जो पेट्रोलियम पदार्थों के दिक्कत आ रही है, कितना सर स्टॉक है अभी तक? सफिशिएंट, जम्मू कश्मीर के पास अगले 10-15 दिन का सफिशिएंट स्टॉक है। लेकिन अगर एस्केलेट होता है, युद्ध आगे बढ़ेगा तो क्राइसिस तो आएगी, उसके लिए तैयार रहना। लेकिन अभी ऐसी कोई कमी नहीं है, पैनिक बाइंग मत करो। अब कुछ एजेंसियों को, मैंने आज भी 2 एजेंसियों में गया, मलाल वाली और वो अखनूर में, मैंने कहा तंग नहीं लोगों को करना, ऐसा नहीं हो मैं लाइसेंस रद्द कर दूं। पेट्रोल पंप वाले भी कुछ कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उनको ही बोल दिया एक तो अच्छा पेट्रोल लोगों को दो, डीजल। तो अगर तो कमी आएगी तो हमें वी हैव टू गो टू बेसिक्स। हम कोशिश करेंगे लकड़ियां का इस्तेमाल हो जाए, हम कोशिश करेंगे मिट्टी का तेल जो है वो लोगों को और दे देंगे। अभी तो हमने BPL लोगों को दिया है, तो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ इनको अकल आएगी, जो इस पृथ्वी पे सबसे ताकतवर लोग हैं, वो जल्दी से जल्दी परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और फिर से हम पीस की अपील करते हैं। ईरान और रशिया जैसे दोस्तों से फिर दोस्ती लाजमी है। मैं अखनूर और खोड़ की नक्शा बदल दूंगा, लेकिन अगर ये बोलेंगे तो इनकी हालत हमें पता है क्या है। दे शुड कम आउट ऑफ दिस डर्टी पॉलिटिक्स। काम लो, मैं दोनों कॉन्स्टिट्यूंसियों को गोद ले रहा हूं और अपने हिसाब से काम करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।